नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिप्लोमा तक में। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर ITI और डिप्लोमा इन फार्मेसी से संबंधित सभी जानकारियों को आप तक साझा किया जाता है, जिसमें आपकी थ्योरी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की भी क्लासेस चलती हैं, जिसमें जो है हम लोग आज यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट 2026 के लिए बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के करीब 350 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों की ये सीरीज जो चल रही है महातांडव सीरीज चल रही है, तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्लूकोज इकाइयों वाला एक डिसैकेराइड है? बताइए फटाफट। आप लोग को क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, माल्टोज। क्या है इसका सही उत्तर? माल्टोज जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज किसका एक उदाहरण है? सुक्रोज किसका एक उदाहरण है? सुक्रोज डाइसैकेराइड का एक उदाहरण है। किसका है? डाइसैकेराइड का एक उदाहरण है सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, जिसका अर्थ होता है यह कि दो मोनोसैकेराइड इकाइयों जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, जो एक ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोसेकेराइड द्वारा अपचयन पर उत्पादित पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल्डिटोल कहा जाता है। क्या? एल्डिटोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बिगुआनाइड दवा ग्लूकोज के सेवन में वृद्धि और ग्लूकोज संश्लेषण के कमी में शामिल है? कौन सी है वह दवा? मेटफॉर्मिन। कौन सी है? मेटफॉर्मिन इसका सही उत्तर होगा। मेटफॉर्मिन एक बिगुआनाइड दवा है, जिसका व्यापक व्यापक रूप से टाइप 2 मधुमेह मेलेटस के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसकी क्रिया का प्राथमिक तंत्र लीवर में ग्लूकोज उत्पाद को कम करना और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करके कंकाल की मांसपेशी जैसे परिधीय ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के सेवन को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिष्कृत चीनी में 99.9% से अधिक होता है। क्या? क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शर्करा का स्वाद कड़वा होता है? बताइए किस शर्करा का स्वाद जो है कड़वा होता है? यहाँ से पूछा गया है। सैक्रिन का स्वाद कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कड़वे स्वाद वाली शर्करा की पहचान कीजिए। आंसर सेम है, लैंग्वेज चेंज है, सैक्रिन। क्या होगा? सैक्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पशु कोशिकाओं का मुख्य भंडार पॉलीसेकेराइड है। क्या है? ग्लाइकोज ग्लाइकोजन पशु कोशिकाओं का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोज और हेक्सोज को निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है? किसी एक परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। क्या होगा? बायल परीक्षण। आंसर क्या होगा?
बाइल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज जो है किससे बना होता है? लैक्टोज एक ग्लूकोज अणु और एक गैलेक्टोज अणु से बना होता है क्या? लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वर्टेड शुगर क्या है? इन्वर्टेड शुगर क्या है? इन्वर्टेड शुगर चीनी का हाइड्रोलाइटिक उत्पाद है। क्या है? हाइड्रोलाइटिक उत्पाद है। दोस्तों हम लोग थ्योरी को जो है पीछे वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर बायोकेमिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। सेलिवानॉफ परीक्षण किसमें सकारात्मक होता है? बताइए, किसमें? फ्रक्टोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोनोसेकेराइड है लैक्टोज, सुक्रोज, राइबोज, माल्टोज। क्या है मोनोसेकेराइड? राइबोज है। क्या है? राइबोज जो है एक मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी चीनी बेनेडिक्ट परीक्षण में सकारात्मक परिणाम नहीं देती? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। कौन सी? सुक्रोज। सही उत्तर क्या होगा? सुक्रोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा गया है, कौन सा है? ग्लिसराल्डिहाइड। क्या है? उत्तर संख्या ए बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी चीनी सेलिवानॉफ का सकारात्मक परीक्षण देती है? कौन सा है? माल्टोज। उत्तर क्या होगा? माल्टोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रुक्टोज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इन्वर्ट शुगर का उदाहरण है? कौन सा है? सुक्रोज है। कौन सा है? सुक्रोज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है लेकिन उत्तर जो है आंसर इसका सेम है। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तो भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुक्रोज की सापेक्ष मिठास सैकरीन से कितनी है? कितनी है? कितनी है? 1:500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्च के मुख्य घटक प्रकृति में होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, टैनिन या फिर शर्करा? सही उत्तर क्या है? शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 50 से 60% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में अंतर करता है कौन? कौन अंतर करता है? बारफोर्ड का परीक्षण, बारफोर्ड टेस्ट जो है मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में अंतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेट्रोग्लाइकन है? हेट्रोग्लाइकन
है, कौन सा है? स्टार्च है, ग्लाइकोज है, सेलुलोज है, डाइलुरोनिक एसिड है, कौन सा है? हाइलुरोनिक एसिड जो है हेट्रोग्लाइकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर अपचायक शर्करा है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, कौन सी है? सुक्रोज। क्या है? गैर अपचायक शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीटो शर्करा की पहचान के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? कीटो शर्करा, कौन सा? शेलिवनॉफ परीक्षण। उत्तर संख्या बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रुक्टोज के लिए सेलिवनॉफ का परीक्षण क्या देता है? क्या देता है? चेरी रेड कलर देता है। क्या देता है? चेरी रेड कलर देता है। सेलिवनॉफ का परीक्षण जो है कई बार पूछा गया है, कई क्वेश्चंस पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो है सेलिवनॉफ का परीक्षण जो है क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस किस पर किया जाता है, ये सब आप लोग डिटेल में आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व क्या है? डेक्स्ट्रॉन है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, क्या है? क्या है? इनुलिन है। क्या है? इनुलिन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोलिस अभिकर्मक, मोलिस अभिकर्मक का उपयोग किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? किसकी उपस्थिति? लैक्टोज की उपस्थिति पता लगाने के लिए मोलिस अभिकर्मक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड इनमें से कौन सा है? हेपैरिन, हेपरिन है। क्या है? हेपरिन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनाज द्वारा प्रति 100 ग्राम प्रदान की जाने वाली ऊर्जा लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? 350 किलो कैलोरी होती है। कितनी? उत्तर संख्या सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी शर्करा बेनेडिक्ट के परीक्षण में सकारात्मक परिणाम नहीं देती है? अभी हम लोग पीछे इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। सुक्रोज, लैंग्वेज चेंज है, आंसर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड के गैर शर्करा भाग को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइड के नॉन शुगर पार्ट को क्या कहते हैं? नॉन शुगर पार्ट को क्या कहते हैं? एग्लिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्लिकॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुक्रोज एक है, सुक्रोज क्या है? हेक्सोज है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या फिर पॉलीसेकेराइड है? सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक शर्करा में कार्य है, यदि एक शर्करा में क्या कार्य होता है तो यह एक अपचायक शर्करा है। बताइए क्या कार्य है? हेमी एसिटल
कार्य है, शर्करा में हेमी एसिटल कार्य है, तो यह एक अपचायक शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि के अवशोषण में पी ग्लाइकोप्रोटीन की क्या भूमिका होती है। पी ग्लाइकोप्रोटीन की बहिर्वाह की मध्यस्थता करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या डी 36 का बी नहीं, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलेस्टिरामाइन निम्न घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। किसको कम करता है, आंत में बाइल अम्ल को आबद्ध करके। ठीक है, निम्न घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से दवा बंधक में शामिल होते हैं। बताइए कौन से, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो ग्लोबिन से बना होता है, जिसमें हीम समूह होता है, जिसमें लोहा और एक रिंग होता है। किसकी रिंग होती है, क्या रिंग होता है, क्या होता है, प्रोटोपॉर्फिरिन होती है, प्रोटोपॉर्फिरिन रिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन का उच्च स्तर क्या इंगित करता है। बताइए क्या इंगित करता है, सूजन या संक्रमण इंगित करता है, सूजन या संक्रमण इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी एमिनो एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर। किसको छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। कौन, थ्रियोनिन, फेनिल एलेनिन, वेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन महत्वपूर्ण घटक है किसका। नाइट्रोजन महत्वपूर्ण घटक है ग्लाइसिन का। इसका ग्लाइसिन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिस्टीन और मेथियोनिन, सिस्टीन और मेथियोनिन है, सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर युक्त एमिनो एसिड हैं। क्या है, सल्फर युक्त एमिनो एसिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनिन निम्नलिखित में से किस एमिनो एसिड से प्राप्त होता है। टायरोसिन से, किससे, टायरोसिन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन किसके पॉलीमर हैं, प्रोटीन किसके पॉलीमर हैं। बताइए, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कर रहे हैं, प्रोटीन किसके पॉलीमर है, एमिनो एसिड के पॉलीमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फर युक्त आवश्यक एमिनो एसिड है, सल्फर युक्त आवश्यक एमिनो एसिड है, क्या है, मैथियोनिन। क्या है सही उत्तर, मैथियोनिन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एमिनो एसिड की पार्श्व श्रृंखला में हाइड्रॉक्सिल समूह होता है। किसकी, सेरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन के लिए परीक्षण है? बायोरेटिक परीक्षण या फिर जेंथोप्रोटिक प्रतिक्रिया परीक्षण? बताइए दोनों में कौन सा उत्तर सही होगा। दोनों ही होते हैं, दरअसल दोनों ही परीक्षण किए जाते हैं प्रोटीन के लिए। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर सही होगा इसका बोथ 1 एंड 2, यानी उत्तर संख्या सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त प्रोटीन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा मेटालोप्रोटीनेज है? मेटालोप्रोटीनेज का एक उदाहरण है, कौन सा है? फेरिटिन। कौन सा है? फेरिटिन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी आवश्यक अमीनो एसिड हैं सिवाय एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? टायरोसिन को छोड़कर। सभी क्या हैं? एमिनो एसिड हैं, ल्यूसीन, लाइसिन और फेनिल एलनिन जो है एमिनो एसिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो एसिड जो शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते और आहार में आपूर्ति की जानी चाहिए, क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं आवश्यक एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कीटोजेनिक एमिनो अम्ल है, एक कीटोजेनिक अमीनो एसिड है, कौन सा है? एलेनिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है, वायलिन है। कौन सा है? ल्यूसिन जो है कीटोजेनिक एमिनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमिनो एसिड में इमिडाजोल वलयों की पहचान के लिए विशिष्ट परीक्षण है, कौन सा है? पाउली का परीक्षण। क्या है? पाउली का परीक्षण। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फर युक्त अमीनो एसिड का उदाहरण पहचाने। बताइए सल्फर युक्त अमीनो एसिड का उदाहरण क्या होगा? क्या होगा? सिस्टीन होगा। क्या होगा? सिस्टीन। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में टायरोसिन की भूमिका है, शरीर में टायरोसिन की भूमिका है क्या? तंत्रिका आवेगों का संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फास्फोप्रोटीन का उदाहरण है, फास्फोप्रोटीन का उदाहरण कौन सा है भाई? कैसीन फास्फोप्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस एमिनो एसिड के पार्श्व श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं? किसमें होते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा सेरिन में होते हैं। किसमें? सेरिन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एमिनो एसिड जिसे लिपोट्रॉपिक कारक माना जाता है वह है, कौन सा है? वह जो है कौन सा है? मेथियोनिन। कौन सा है? मेथियोनिन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो एसिड को लिपोप्रोफिक कारक माना जाता है जो है, कौन सा है? कौन सा है? मेथियोनिन। कौन सा है? मेथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, कौन सा? कौन सा है? एलेनिन है। एलेनिन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन चयापचय का अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? बताइए कौन सा है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एमाइड युक्त एमिनो एसिड है?
एमाइड युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? एमाइड युक्त अमीनो एसिड एस्पाराजिन है। कौन सा है? एस्पाराजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन के लिए पहचान परीक्षण है। प्रोटीन के लिए पहचान परीक्षण है। सही उत्तर क्या होगा? बायोरेटिक परीक्षण। कौन सा? बायोरेटिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलन का परीक्षण किस एमिनो एसिड के लिए सकारात्मक होता है? बताइए, मिलन का परीक्षण किस एमिनो एसिड के लिए सकारात्मक होता है? कौन सा है? टायरोसिन। सही उत्तर क्या होगा? टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड का उदाहरण है? टायरेसिन। कौन सा है? टायरेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कीटोग्लूटारेट है से व्युत्पन्न नहीं है? बताइए, किससे व्युत्पन्न नहीं है? उत्तर संख्या कौन सी सही होगी? ल्यूसीन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्फर युक्त अमीनो एसिड का उदाहरण। सल्फर युक्त अमीनो एसिड का उदाहरण आपसे पूछा गया है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिस्टीन। कौन सा है? सिस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमीनो एसिड के लिए प्राथमिक परीक्षण है कौन सा? अमीनो एसिड के लिए प्राथमिक परीक्षण कौन सा है? निनहाइड्रीन परीक्षण। उत्तर संख्या सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है? कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है? बताइए। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फेनिल एलेनिन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें एमिनो एसिड होते हैं। कितने एमिनो एसिड होते हैं? 51 एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 51 एमिनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? एलिफैटिक एमिनो एसिड का उदाहरण है। एलिफैटिक एसिड एमिनो एसिड का उदाहरण कौन सा है? ग्लाइसिन है। कौन सा है? ग्लाइसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के अतिरिक्त प्रोटीन है। किसके अतिरिक्त प्रोटीन है? किसके? एक्टिन फिलामेंट्स के। उत्तर संख्या सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैसीन किसका एक उदाहरण है? कैसीन जो है किसका एक उदाहरण है? कैसीन बताइए। कैसीन किसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है? फास्फोप्रोटीन का उदाहरण है। किसका है? फास्फोप्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
पेप्टाइड बंध विखंडन के दौरान क्राइमोट्रिप्सिन द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस एमिनो एसिड अवशेष को पहचाना जाता है? बताइए। किसको? पीएचई को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। सल्फर युक्त एमिनो एसिड है क्या? क्या है? मेथियोनिन। मेथियोनिन जो है एक सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। अब हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड के एमसीक्यूज को करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक औषधि है? एंटी हाइपरलिपिडेमिक औषधि है कौन सी? बताइए। कौन सी है? लोवास्टैनिन। कौन सी है? लोवास्टैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल को परिधीय ऊतक से लीवर तक पहुंचाता है वह कौन सा है? बताइए। वह कौन सा है? उच्च घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिबरमैन बुर्चर्ड अभिक्रिया परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए। किसका? कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक फैटी एसिड है? कौन सा है? लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थिर तेलों या वसा की पहचान के लिए इसके रासायनिक परीक्षण को क्या उपयोग किया जाता है? क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उत्तर क्या सही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल प्रत्येक ग्लिसरॉल के साथ एस्टर लिंकेज में फैटी एसिड से बने होते हैं। कितने फैटी एसिड से बने होते हैं? कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलेस्ट्रॉल में कार्बन परमाणुओं का स्रोत क्या है? कोलेस्ट्रॉल में कार्बन परमाणुओं का स्रोत क्या है? एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सा असंतृप्त फैटी एसिड है? कौन सा है? ओलिक एसिड। कौन सा है? ओलिक एसिड इसका सही उत्तर होगा। कास्टिक सोडा का पर्यायवाची है। कास्टिक सोडा का पर्यायवाची क्या है? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड सामान्यतः खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है? बताइए। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
उत्तर संख्या ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेरोल्स किस वर्ग से संबंधित है? किससे संबंधित है? लिपिड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा क्या है? सामान्य सीमा बताइए क्या होगी। बिल्कुल सही आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं। कितनी होगी? 40 से 60 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, यानी उत्तर संख्या डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संतृप्त वसा अम्ल एराकिडिक एसिड में कार्बन परमाणु होते हैं, कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20 कार्बन परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड नहीं है? कौन सा लिपिड नहीं है ये पूछा गया है। ऑयल लिपिड नहीं है, सॉरी ऑयल है। प्रोटीन लिपिड नहीं है। कौन नहीं है? प्रोटीन लिपिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलेस्ट्रॉल का आणविक सूत्र क्या है? आप बताइए भैया, कोलेस्ट्रॉल का आणविक सूत्र किस किस को पता है? कुछ लोग आंसर सही कर रहे हैं, कुछ लोग आंसर गलत कर रहे हैं। जो आंसर सही कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो आंसर गलत कर रहे हैं उनके लिए आंसर है C27H46O। उत्तर संख्या ए बिल्कुल सही है। कौन सा संतृप्त वसा अम्ल है? फैटी एसिड बताइए। पैलामिटिक एसिड। पैलामिटिक एसिड जो है संतृप्त फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तापमान पर छोटी और मध्य श्रृंखला वाले वसा अम्ल ठोस होते हैं? बताइए। उत्तर संख्या डी बिल्कुल सही होगा। उत्तर संख्या डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक असंतृप्त वसा अम्ल फैटी एसिड क्या है? क्या है? ओलिक एसिड। क्या है? ओलिक एसिड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेरॉल किस वर्ग से संबंधित है? स्टेरॉल किस वर्ग से संबंधित है? लिपिड से संबंधित है क्या स्टेरॉल? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोफिब्रेट का उपयोग किया जाता है। क्लोफिब्रेट का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? लिपिड कम करने वाले एजेंट में। लिपिड लोअरिंग एजेंट जो है क्लोफिब्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलेस्ट्रॉल का आणविक सूत्र क्या है? नहीं ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे, स्फंगोलिपिड में मौजूद एल्कोहल है।
प्रश्न संख्या 99 का उत्तर क्या होगा? स्फंगोसिन क्या है? स्फंगोसिन जो है स्फंगोलिपिड में मौजूद एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेरेब्रोसाइट्स है। सेरेब्रोसाइट्स क्या है? सेरेब्रोसाइट्स जो है ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाएगा? जिसमें उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन है, उसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ओआरएस पाउडर में डेक्सट्रोज का विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है। किस करके किया जाता है? पोलरीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पदार्थ ओआरएस पाउडर में मौजूद नहीं होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ मौजूद नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए कौन सा मौजूद नहीं होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट मौजूद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह अभिव्यक्ति जो तनुता में एक इलेक्ट्रोलाइट के वियोजन की डिग्री को सह संबंधित करती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ओस्टवाल्ड का नियम। ओस्टवाल्ड का नियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीरम में सोडियम का सामान्य मान कितना होता है? सीरम में सोडियम का सामान्य मान कितना होता है? 135 से 148 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए प्रत्येक मल के बाद दी जाने वाली ओआरएस की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 50 से 100 ml होती है। कितनी होती है? 50 से 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ जिन्होंने दस्त के उपचार के लिए ओआरएस के रूप के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया था। प्रशस्त किया, किसने प्रशस्त किया था? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने। किसने? उत्तर संख्या सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अभी हम लोग विटामिन से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनस्पति घी में क्या मिलाया जाता है? वनस्पति घी में विटामिन ए मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? विटामिन ए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइलोक्विनिन का दूसरा नाम क्या है? क्या है? विटामिन फाइलोक्विनिन का दूसरा नाम है विटामिन के। ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर।
के होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जीरोपथैल्मिया विटामिन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? कौन सा है पानी में घुलनशील विटामिन? विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन बी7 को भी कहा जाता है। विटामिन बी7 को क्या कहा जाता है? बी7 को बायोटीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कर्वी किसकी कमी के कारण प्रकट होता है? स्कर्वी जो है किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण प्रकट होता है? पेलाग्रा क्या है, किसकी कमी के कारण प्रकट होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है पेलाग्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइलोक्विनोन को भी कहा जाता है। फाइलोक्विनोन को विटामिन के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन के। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है राइबोफ्लेविन? ग्लोसिटिस की कमी के कारण। किसकी? ग्लोसिटिस की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होने वाली सबसे आम स्थिति है, कौन सी है? किलोसिस। कौन सी है? केलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोटीन संरचना किसके संलयन से बनती है? इमिडाजोल और थायोफिन रिंगस से। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में विटामिन डी किस रूप में मौजूद होता है? विटामिन डी किस रूप में मौजूद होता है बताइए? कैल्सीफेरॉल। इस रूप में कैल्सीफेरॉल के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विटामिन बी12 का उपयोग रोकथाम के लिए किया जाता है? किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? घातक रक्ताल्पता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए जैथुरेनिक एसिड इंडेक्स विटामिन की कमी के लिए एक विश्वसनीय मानदंड है? किसके लिए? पायरिडॉक्सल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है? किलोसिस। थायमिन को आमतौर पर किस विटामिन के रूप में जाना जाता है? बी1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित विटामिन की पहचान करें। विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है?
विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बताओ भाई, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, विटामिन सी। आयरन का अवशोषण किसकी उपस्थिति में बढ़ता है? आयरन का अवशोषण किसकी उपस्थिति में बढ़ता है भाई? विटामिन बी 12 की उपस्थिति में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेरॉयडल आंश युक्त विटामिन है। स्टेरॉयडल आंश युक्त विटामिन है, कौन सी है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरोटीनॉयड निम्नलिखित में से किस विटामिन के अग्रदूत हैं? बताइए। विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार विटामिन सी की कमी के कारण होता है? स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकमात्र विटामिन जो टेराटोजेनिक है, टेराटोजेनिक विटामिन कौन सी है? विटामिन ए। कौन सी है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वचा की सूजन, दस्त और मनोभ्रंश किसकी विशेषता है? किसकी? पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांतों का ढीला होना, मसूड़े की सूजन और रक्तस्राव किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए द्वारा रात्रि दृष्टि के लिए संश्लेषित प्रकाश रिसेप्टर प्रोटीन है? कौन सा है? रेडियोप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? कौन सा है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोएंजाइम एफएडी किसका व्युत्पन्न है? बताइए। किसका है? राइबोफ्लेविन का है। किसका है? राइबोफ्लेविन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोएंजाइम एनएडी किसका व्युत्पन्न है? अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, लगातार दो क्वेश्चन है। नहीं नहीं, कोएंजाइम यहाँ पे पूछा गया है, नियासिन। इसका है? नियासिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन बी 3 संदर्भित करता है। विटामिन बी 3 किसको संदर्भित करता है? विटामिन बी 3 नियासिन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिधीय न्यूरोपैथी को रोकने के लिए आइसोनियाजिन के साथ कौन सा विटामिन दिया जाना चाहिए? कौन सा? पाइरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन की संरचना में पेटेरिडाइन रिंग होता है। किस विटामिन की संरचना में
पेटेरिडाइन रिंग होता है, होती है, बताइए। प्रश्न संख्या 147 का सही उत्तर क्या है? फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन D3 को किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन D3 को कोलेकैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रिटिनोइन को किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में? रेटिनोइक एसिड। इसमें रेटिनोइक एसिड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइबोफ्लेविन के चयापचय कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन शामिल है? एफएमए और एफएडी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन में स्टेरॉयड संरचना होती है? किसमें होती है? विटामिन डी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए किसके संश्लेषित किया जाता है? किससे संश्लेषित किया जाता है विटामिन ए? लेमन ग्रास तेल से, लेमन ग्रास तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दवा के लंबे समय तक इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी होती है? मेटफॉर्मिन। लंबे इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन के द्वारा सह एंजाइम के रूप में सक्रिय होता है? कौन सा है? कौन सा है? डी। सेकेंड, 7 और 9 और 10 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैल्सीट्रियोल के बारे में क्या सत्य नहीं है? कैल्सीट्रियोल के बारे में क्या सत्य नहीं है? या विटामिन D3 का सक्रिय रूप है? बिल्कुल सही है। या हड्डी से कैल्शियम और फास्फेट के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? ये भी सही है। या कैल्शियम और फास्फेट के ट्यूबुलर पुनः अवशोषण को रोकता है? ये बिल्कुल गलत है। यह आंत से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। ये बिल्कुल सही है, यानी इसकी इसका उत्तर जो सही होगा, उत्तर संख्या सी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलेजन के जैव संश्लेषण में शामिल विटामिन है। कोलेजन के जैव संश्लेषण में शामिल विटामिन कौन सी है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सी है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? को पायरिडॉक्सिन के रूप में भी जाना जाता है। किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन के रूप में भी जाना जाता है? विटामिन B6। इसको B6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन डी के रासायनिक घटक को इंगित करें। विटामिन डी के रासायनिक घटक कौन सा है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोलिक एसिड व्युत्पन्न है। फोलिक एसिड व्युत्पन्न क्या है? क्या है? पेटेरिडिन। उत्तर संख्या बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? का उपयोग प्रतिरोधी पीलिया के उपचार में किया जाता है। किस विटामिन का उपयोग प्रतिरोधी पीलिया के उपचार में किया जाता है? किसका?
विटामिन के का। विटामिन के जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैक्टोफ्लेविन को किस नाम से जानते हैं? विटामिन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोटीन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। बायोटीन की वृद्धि के लिए सेकेरोमाइसेन सेरेविसिया जो है वृद्धि बायोटीन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थायमीन को नाम से भी जानते हैं। थायमीन को किस प्रोटीन नाम से भी जानते हैं? विटामिन बी 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोटीन की कमी से होता है। बायोटीन की कमी से क्या होता है? बायोटीन की कमी से होता है डर्मेटाइसिस, त्वचा शोथ। विटामिन ई समूह के नाम से जाना जाता है। किस समूह से? टोकोफेरॉल समूह के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी 3 को क्या कहा जाता है? विटामिन बी 3 को क्या कहा जाता है? निकोटेनिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोकोफेरॉल विटामिन का वैकल्पिक नाम। इसको तो हम लोग बराबर पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी विटामिन से मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप लोगों ने पीछे अच्छे से पढ़ा ना हो। क्या है? विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन को जमावट कारक के रूप में भी जाना जाता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोबाल्ट एक घटक है। कोबाल्ट किस विटामिन का घटक है? किसका घटक है? विटामिन बी 12 का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडे की जर्दी से अलग किया गया विटामिन है कौन सा? कौन सा है? बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसा का निम्नलिखित में से कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? हम लोग कक्षा 6 से शायद पढ़ते चले आ रहे हैं। विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन नहीं है कौन सा? ऊर्जा प्रदान नहीं करता है कौन सा है? विटामिन और खनिज जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नियासिन इंजेक्शन की प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है नियासिन इंजेक्शन की प्रतिक्रिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी कारक के रूप में जाना जाता है? बताइए। विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइलोक्विनोन किसका दूसरा नाम है? फाइलोक्विनोन किसका दूसरा नाम है? विटामिन के का। कोएंजाइम एफएडी व्युत्पन्न है। राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटीन है विटामिन एच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन बी 6 है। विटामिन बी 6 क्या है? विटामिन बी 6 है पायरिडॉक्सिन। क्या है?
पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन का चयन करें। कौन सी है, टोकोफेरॉल। कौन सी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई के नाम से भी जानते हैं। बायोटीन किस प्रकार की प्रक्रियाओं में कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। कार्बोक्स कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन के का सिंथेटिक एनालॉग है। विटामिन के का सिंथेटिक एनालॉग क्या है, मेनाडायोन। क्या है, मेनाडायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोएंजाइम ए में मौजूद विटामिन है। पेंटोथेनिक एसिड। पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन क्या है, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी 6 है। रक्त के थक्का जमाने वाले कारकों के जैव संश्लेषण में कौन सा विटामिन शामिल है। कौन सा शामिल है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन के रिंग से बना होता है। विटामिन के नेप्थोक्विनोन रिंग से बना होता है विटामिन के। इसमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। प्रोटीन के निर्माण खंड हैं कौन, एमिनो एसिड। कौन, एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए की डीएनए किसके बने होते हैं। डीएनए किसके बने होते हैं, डिया डिया डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। मनुष्य में कार्बन का भंडार किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लिपिड के मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करते हैं, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करते हैं। जीवन की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है। जीवन की संरचना और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। क्या है, कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवित पदार्थ में मौजूद मुख्य तत्व होते हैं कौन से। CHONPS जो है तत्व मौजूद होते हैं। ये 6 तत्व शरीर के शुष्क भार का लगभग कितना हिस्सा बनाते हैं, बताइए कितना हिस्सा बनाते हैं, 90%। कार्बन अद्वितीय है क्योंकि यह स्थिर संयोजी बंध और लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवित प्राणियों में लगभग कितने यौगिकों में कार्बन होता है। 90% यौगिकों में कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई की एक कोशिका में लगभग कितने यौगिक होते हैं। लगभग 6000 कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, CH&O से बने होते हैं। स्टार्च के दो मुख्य घटक कौन से हैं, एमाइलेज और एमाइलोपेप्टिन। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जीव सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है और उसे आहार से विटामिन लेने की जरूरत नहीं होती है।
एस्चेरिचिया कोलाई। विटामिन शब्द किसने गढ़ा था? विटामिन शब्द किसने गढ़ा था? कैसिमिर फंक ने। किसने? कैसिमिर फंक ने। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन को एंजाइम के रूप में कार्य करता है? विटामिन के। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या है? कैल्सिट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन डी। विटामिन ई मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन कार्य करता है? विटामिन ई। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। कोलेजन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन शामिल होता है? विटामिन सी। थायमिन यानी कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा होता है? बेरी होता है। नेक्स्ट क्या है? चिकित्सीय आहार मुख्य रूप से किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? बीमारी की स्थिति के अनुसार पोषक तत्वों के सेवन को संशोधित करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशंस पहुंचे सबसे पहले आप तक। डिप्लोमा तक की सभी जानकारी को हम आपके साथ में जरूर साझा करते हैं।